नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 31 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को सिंपल लैंग्वेज में कवर करेंगे। ओपनिंग शॉर्ट रखते हैं और सीधा न्यूज पर आते हैं। हर टॉपिक को आप स्टैटिक सब्जेक्ट से कनेक्ट करके याद रखिए ताकि रिवीजन इजी हो जाए। 1. आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के विकास प्रोजेक्ट्स। 31 जुलाई को पीआईबी ने प्राइम मिनिस्टर के 1 अगस्त आंध्र प्रदेश और कर्नाटका विजिट की डिटेल्स दी। इसमें भोगापुरम आंध्र प्रदेश में 17,900 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स लॉन्च, इनॉग्रेट और डेडिकेट होने हैं। सिंपल वर्ड्स में ये न्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ से कनेक्टेड है। एयरपोर्ट, हाईवेज, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन और यूथ डेवलपमेंट सेंटर, इन सबका कॉमन आइडिया है रीजनल कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को पुश करना। 2. भोगापुरम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अल्लूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोगापुरम एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जो पीपीपी मोड पर डेवलप हुआ है। इसका कॉस्ट 5,640 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया गया है और एनुअल कैपेसिटी 6 मिलियन पैसेंजर्स की है। इस एयरपोर्ट में एआई, बिम, बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग, सोलर प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ईवी चार्जिंग जैसे फीचर्स बताए गए हैं। इसको एविएशन, टूरिज्म, ट्रेड और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करके समझिए। 3. सेमीकंडक्टर फैसिलिटी और रिन्यूएबल ग्रिड। इसी विजिट के दौरान आंध्र प्रदेश के फर्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का फाउंडेशन स्टोन भी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है जिसका टारगेट लगभग 96 मिलियन चिप्स एनुअली मैन्युफैक्चर करना है। साथ ही कर्नूल और अनंतपुरम रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी ग्रिड दोनों एरियाज में कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है। 4. आयुष और इंडिया एआई एमओयू। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडिया एआई मिशन ने एक एमओयू साइन किया है जिसका पर्पस आयुष सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बढ़ाना है। इसका फोकस एविडेंस बेस्ड रिसर्च, मेडिसिनल प्लांट्स, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, नॉलेज मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग पर है। एआई कोश प्लेटफॉर्म के थ्रू एलिजिबल हेल्थ रिसर्च आर्टिफैक्ट्स शेयर करने की बात भी है। इसको डिजिटल हेल्थ, एआई गवर्नेंस और ट्रेडिशनल मेडिसिन के मॉडर्नाइजेशन से कनेक्ट करिए। 5. कर्नाटका मैंगो एक्सपोर्ट टू मालदीव्स। ईपीडा ने कर्नाटका के नीलम और तोतुपुरी मैंगोज की मालदीव्स को फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट फैसिलिटेट की। ये शिपमेंट कोलार डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स से डायरेक्टली सोर्स की गई थी और एक वुमन एंटरप्रेन्योर एक्सपोर्टर के थ्रू एक्सपोर्ट हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फार्मर्स को कन्वेंशनल मार्केट चैनल्स के कंपैरिजन में 50% से ज्यादा हायर रिटर्न्स मिले। ये एग्री एक्सपोर्ट, एफपीओ, एफपीसी मॉडल, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप और वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 6. एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम पर क्लैरिफिकेशन दिया। गवर्नमेंट का स्टैंड है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग फूड सिक्योरिटी के कॉस्ट पर नहीं होती क्योंकि पहले पीडीएस, एनएफएसए, वेलफेयर स्कीम्स और बफर स्टॉक की रिक्वायरमेंट मीट होती है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का ब्रॉडर पर्पस क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना, फार्मर इनकम सपोर्ट करना और CO2 एमिशंस रिड्यूस करना है। इसको E20, बायोफ्यूल्स, एनर्जी सिक्योरिटी और पीएम जीवन योजना से जोड़िए। 7. मिशन शक्ति ऐप। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने की अपील की। ये ऐप विमेन और चिल्ड्रन के लिए इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन सर्विसेज को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ब्रिंग करता है। इसमें विमेन हेल्पलाइन 181, इमरजेंसी 112, पोषण एंड PMMVY हेल्पलाइन 1515, साइबर क्राइम 1930, नालसा लीगल एड 15100, टेलेमानस 14416 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जैसे नंबर्स इंक्लूड है। ये डिजिटल गवर्नेंस और विमेन चाइल्ड सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 8. पेपर लीक अमेंडमेंट बिल 2026। पीआईबी बैकग्राउंडर ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 को एक्सप्लेन किया। ये 2024 एक्ट को स्ट्रॉन्गर बनाता है। इंडिविजुअल ऑफेंडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड सिंडिकेट्स के लिए पनिशमेंट और फाइन्स बढ़ाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 मंथ टाइमलाइन, स्पेशल टास्क फोर्स का ऑप्शन और स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। इसको यूथ राइट्स, फेयर रिक्रूटमेंट और गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी से कनेक्ट करिए। 9. गुजरात हेवी रेन अलर्ट। 31 जुलाई को गुजरात में हेवी रेनफॉल अलर्ट्स इंपॉर्टेंट रहे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग IMD ने अहमदाबाद, वडोदरा और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग्स इशू की, जिससे अर्बन फ्लडिंग, स्कूल क्लोजर, ट्रैफिक डिसरप्शन और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंपॉर्टेंट हो गया। NDRF, SDRF और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की रेडीनेस डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसको IMD अलर्ट्स, अर्बन ड्रेनेज, क्लाइमेट रेजिलियंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम से कनेक्ट करके पढ़िए। 10. इंडिया यूक्रेन और मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया यूक्रेन कॉन्वर्सेशन भी इंपॉर्टेंट रही। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए कमर्शियल वेसल्स और सी फेयरर्स पर अटैक्स को अनएक्सेप्टेबल बताया। इस इशू में इंडियन सी फेयरर्स की सेफ्टी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ग्लोबल ट्रेड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सब कनेक्टेड है। सिंपल लैंग्वेज में वॉर जोन्स का इंपैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं होता, ट्रेड रूट्स और सिविलियंस भी अफेक्टेड होते हैं। Quick recap: infrastructure projects, regional growth, Bhogapuram Airport, sustainable aviation, semiconductor and renewable grid, technology plus energy transition, Ayush and India AI, digital health, mango export, agri value chain, ethanol blending, energy security, Mission Shakti app, women and child safety, paper leak bill, fair exams, Gujarat rain alert, disaster management, maritime security, seafarers and global trade. धन्यवाद।